हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी रिएक्ट की 5th क्लास। पिछली क्लास में हमने हुक्स देखे थे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके पहले वाली क्लास जरूर देखें। जो आज की हमारी रिएक्ट की 5th क्लास है वो अकॉर्डियन पे रहेगी कि कैसे अकॉर्डियन होते हैं और अपन अकॉर्डियन क्यों यूज करते हैं। और अकॉर्डियन देखने से पहले अपन ने देखा कि जो इंडेक्स ऑफ का फॉर्मूला होता है वो कैसे यूज करते हैं और ये फॉर्मूला किस काम में आता है, जो एरर होते हैं वो इंडेक्स में कैसे निकालते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास के ऊपर। ये देखो, ये एरर आ रहा था ना, याद हो तो रोहित आपको? ये एरर पता है क्यों आ रहा था? ये आता है सिंटेक्स की वजह से। अब मैं क्या कर रहा था, इसको डायरेक्टली कॉल कर रहा था। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये जब भी री रेंडर होगा ना तो ये फंक्शन इट हो जाएगा। और ये री रेंडर का जब आता है जब एक स्टेट बार बार बिना किसी लिमिट के चेंज हो रही होती है, मतलब री रेंडर हो रही थी। जैसे इस फंक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, एक स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो इस का मतलब है बार बार री रेंडर हो रहा है ना? तो री रेंडर हो रहा है बार बार, इसलिए अपन को ये एरर आ रहा है। तो मैं ये अपन का लगाना भूल गए थे। इसका मतलब ये होता है कि ये अभी ये फंक्शन हो गया है, मतलब अब इसको अपन क्लिक पे कॉल करेंगे तभी ये कॉल होगा। तो जैसे ही ये करते हैं ना तो अपन अपना एरर चला जाता है। ठीक है, ये कल अपना इश्यू था। अपने आप लोगों ने अगर यहाँ तक सबने बना लिया होगा, यहाँ तक अपने कल था। तो इसके बाद अपनी ये लाइन थी, ये लाइन ये लाइन देखो आप, जो कमेंट करी थी। इस लाइन का मतलब है, पहले तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन में किसी को डाउट है? ये फंक्शन में क्या चल रहा है? तो आप बता दो एक बार। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फंक्शन में देखो गाइस क्या हो रहा है। ये एक सेट सिलेक्टेड का मैंने स्टेट बनाई है। सेट सिलेक्टेड किस लिए है? देखो ये फंक्शन किस लिए है, जैसे इसको क्लिक करने पे ये दिखा रहे हैं ना अपन, ये देखो ये दिखा रहे हैं ना अपन, ये दिखा रहे हैं ना, तो इसके क्लिक पे स्टेट मैनेज करी है मैंने सेट सिलेक्टेड की। ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा ना, पूरे उसको जिसके अंदर पूरा का पूरा वो आ गया, अपना पूरा का पूरा ब्लॉक, तो ये वाला सॉरी, ये फंक्शन इनिशिएट करेगा, आईडी भेजेगा, और ये सेट सिलेक्टेड में करंट आईडी देखेगा। अपन टॉगल चला रहे हैं ना, अगर देखो अगर ये सिलेक्टेड है, अगर ये सिलेक्टेड है तो क्या होता है, ये बंद हो जाता है ना? और अगर नहीं है तो ये खुल जाता है। तो अपन क्या, जो स्टेट में है ना, अगर ये आंसर उसके अंदर ऑलरेडी है तो अपन इसको निकाल देते हैं इससे, और नहीं है तो दिखा देते हैं। तो यही हो रहा है इसके अंदर। ये करंट आईडी जो आ रही है ना, वो इस पूरे आंसर और क्वेश्चन की आईडी अपन भेज रहे हैं इस फंक्शन में। ये देखो, इसमें ये इसकी आईडी भेज रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, आईडी आ रही है, और सेट सिलेक्टेड में सिलेक्टेड वाले में चेक करते टाइम मैं देख रहा हूँ कि जो करंट आईडी है, मतलब जो आईडी आ रही है, वो ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है उससे सेम है क्या। अगर सेम है तो मतलब बंद करना है अपन को। सेम जब भी आएगी जब वो खुला हुआ है। इस पे क्लिक करने पे इस पे सेम जब भी आएगी जब वो खुला हुआ है। खुला हुआ है तो मैं इसको नल कर दूंगा, और नहीं है तो मैं करंट के अंदर, सॉरी सिलेक्टेड के अंदर करंट आईडी को सेट करा दूंगा। उससे क्या होगा ना, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगर मान लो सेट सिलेक्टेड में अभी ये वाला आंसर है, तो वो क्या होगा, नल पे सेट हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा तो नल सेट हो गया। फिर वापस से अगर क्लिक करूंगा, वापस से क्लिक किया, तो अभी वो चेक करेगा कि इसमें सेट सिलेक्टेड करंट आईडी से सही है क्या, मतलब ये सेम ही है क्या। सेम होगा तो इसको नल कर देगा, नहीं तो करंट आईडी इसमें सेट करा देगा। ठीक है, ऐसे ये काम करेगा। प्लस ये दिखाने के अपन ने ये लगाया है इसके अंदर। ये देखो, ये डिव के अंदर क्या कर रहा है, सेट सिलेक्टेड आईडी को चेक कर रहा है कि ये जो लूप में जो आईडी आ रही है वही है क्या। अगर वही आईडी आ रही है, इसका मतलब ये है जो अपन ने सिलेक्ट करी थी, यहाँ से जो सिलेक्ट करी है वही आईडी होगी ना, तो ही आंसर दिखाएगा। मतलब सिलेक्टेड के अंदर जो आईडी है वो जब इससे मैच करेगी तो ही आंसर दिखाएगा ये। और ये अपन मैनेज कर रहे हैं इससे, जो जिस पे क्लिक कर रहे हैं ना, जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसकी आईडी भेज रहे हैं, वो आईडी यहाँ आ रही है,
ऑलरेडी जो सिलेक्टेड के अंदर है वो चेक होता है कि जो मैंने भेजी है और जो ऑलरेडी है वो सेम है क्या, सेम है तो वो बंद कर देता है। बंद कैसे करेगा, खाली सेट कराने से। और अगर बंद है तो वो करंट आईडी को सेट कर देगा। फिर री रेंडर होगा तो चेक करेगा, तो अब सिलेक्टेड आईडी में आईडी मैच कर जाएगी और ये आंसर दिख जाएगा। किसी को डाउट है क्या कुछ भी तरीके का? आराम से देख लो एक बार यार, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। तो ये क्या होगा ना, इससे इससे ये खुल जाएगा। अब देखो मैं आपको अगर वैसे समझाऊं ना ओरली, ये क्लिक किया मैंने तो मेरा ये वाला फंक्शन हिट होता है, ये वाला, है ना। अभी इसको क्लिक करता हूं तो इसकी एक आईडी जाती है जो लूप में आ रही है, वो आईडी जाके चेक करती है जो करंट इसकी स्टेट है। अगर वो आईडी सेम है, मतलब मैंने ये खोल रखा है, तो वो इसको नल कर देती है। नल करते ही खाली बंद हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। और वाइस वर्सा, अगर नल नहीं है तो सेट करा देती है तो ये खुल जाता है री-रेंडर होके। यहाँ पे आईडी मैच करती है एंड देन आंसर पॉप्स अप। तो अब देखो आप, यहाँ तक तो अपन ने सिंगल कर दिया है ना। अब अपन को क्या मल्टी सिलेक्शन वाली फंक्शनैलिटी लगानी है। अपन ने ये तो टॉगल तो बना ही लिया था, ये टॉगल तो अपन ने बना ही लिया था कि ये ट्रू करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास सिंगल सिलेक्टेड की तो वर्किंग है, सिंगल सिलेक्टेड में तो चलेगा ढंग से, अपन ने मैनेज कर लिया। मल्टी सिलेक्ट का थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है काम, ठीक है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। क्योंकि एक तो क्या करेगा, एक तो सिंगल सिलेक्शन को ऐड करेगा। मल्टी सिलेक्ट में क्या एक साथ बहुत सारे खुलेंगे। तो ये देख रहे हो, मल्टी सिलेक्टर के लिए अपन ने एरे बनाया है, तो उसमें एक बार में एक एक वैल्यू नहीं आएगी, मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, मतलब मल्टीपल आईडीज आएंगी दिखाने के लिए। तो उसके लिए अपन को पहली बात तो डबल मतलब क्या कहते हैं, दो सिलेक्शन वाले फंक्शन बनाने पड़ेंगे और वो चलेंगे इनेबल नोटिफिकेशन के बेसिस पे। ये देखो, इनेबल नोटिफिकेशन अगर मेरा ऑन है ना, तो मैं, ये तो अभी सिंगल वाला है, तो मैं वो वाला मल्टीपल वाला चलाऊंगा। वो भी मैंने बनाया नहीं है, तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। ये मैंने हैंडल मल्टीपल सिलेक्शन बनाया, इसका फंक्शन बना लेता हूँ। सेम वही बनेगा, बट इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी है ना समझने वाली है। अब ये देखो, ये तो सबको पता ही होगा, कंडीशनल है। अगर इनेबल होगा मल्टी सिलेक्शन, मतलब बंदे को मल्टीपल एक साथ खोलना है, तो मैं ये वाला हिट करूंगा फिर ऐड करते टाइम, मतलब मल्टीपल उसके अंदर भेजता रहूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को क्या एरे का यूज आएगा। अब एरे का यूज कैसे आएगा, देखो क्या होता है ना, अभी अपन कैसे दिखा रहे हैं, अगर आप देखो तो कि सिलेक्टेड है, इसके अंदर जो आईडी मैच होती है ना, लूप चल रहा है ये, जिस भी ऑब्जेक्ट की आईडी मैच होती है ना, उसका आंसर अपन अभी दिखा देते हैं। बट ऐसा उस केस में नहीं होगा, उसमें मल्टीपल की आईडी मैच होगी, क्योंकि एक साथ मल्टीपल खुलेंगे। तो जिस जिसकी आईडी मैच हो रही होगी ना, वो खुलाना है, तो इसलिए अपन को मल्टीपल बना के रखना है। तो इस वाली स्टेट को मैनेज करेंगे अपन। मतलब क्या करेंगे, इस वाली जो सिलेक्ट करेगा ना वो इसमें पुश करते रहेंगे, है ना। और जो अनसिलेक्ट करेगा उसको इसमें से हटाते रहेंगे अपन। तो क्या होगा, अपने पास वो एरे आ जाएगा जो जो उसने सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है। तो उसका सिंपल सा एक वो बनाएंगे अपन कि इफ मल्टी, पहले तो इसका एक वो बनाते हैं कि इंडेक्स का, ये देखो कॉन्स्ट फाइंड सिलेक्टेड इंडेक्स। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको भी पता चल ही जाएगा। मल्टीपल नहीं, एक एक मैं ना एक वेरिएबल में इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, कॉन्स्ट कॉपी एरे, इसके अंदर मैं जितने भी करंट वैल्यूज होंगी ना वो डाल रहा हूँ। ये तरीका होता है अपन एरे को पूरा एक साथ असाइन कराने, जितनी भी वैल्यूज है ना
पूरा का पूरा अपन एक बार में कॉपी एरे में असाइन कर सकते हैं। अब अपन इसमें चेक करेंगे इंडेक्स ऑफ से, इंडेक्स ऑफ कि इस वाली करंट आईडी का इसका इंडेक्स क्या है इनमें। तो जैसे कल अपन ने डिस्कस किया था कि इंडेक्स ऑफ से मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो आईडी मैंने भेजी है ना, ये इस एरे में मल्टीपल में कहाँ एग्जिस्ट करती है। इससे ये चेक करेंगे अपन कि एग्जिस्ट करती है कि भी नहीं। तो अगर ये एग्जिस्ट करती होगी तो अपन क्या करेंगे, उसमें से निकाल देंगे। अगर नहीं करती होगी तो अपन क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। ये देखो, इसकी वैल्यू ये अपन ने कल डिस्कस कर ही लिया था, -1 होगी। -1 का मतलब है कि ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है ना। कि अभी जो मैंने करंट आईडी भेजी है जिस ऑब्जेक्ट की, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको निकाल दूंगा और नया एरे ले लूंगा, स्प्लाइस कर दूंगा मैं इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी एरे जिसके अंदर सारे के सारे सिलेक्टेड वाले वैल्यूज हैं उसको एरे डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस फंक्शन के बारे में पता है कि सबको, जेएस का फंक्शन होता है, उसमें से निकाल लेता है वैल्यू। तो कॉपी एरे में अपने हैं, कॉपी एरे में से डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस कर दूंगा मैं जो मुझे ढूंढ के लाया हूं मैं। ये तो इंडेक्स दे देगा मुझे, मैं करंट इंडेक्स को निकालूंगा। करंट आईडी को निकाल के ये मैं निकालूंगा 1 तक। स्प्लाइस का अगर किसी को डाउट हो तो बता देना। स्प्लाइस स्लाइस क्या होते हैं, एरे में से निकालने के फंक्शन होते हैं। नहीं तो मैं कॉपी एरे डॉट पुश, पुश कर दूंगा आईडी को जो मेरी करंट आईडी आ रही है, ठीक है। और फिर लास्ट में इस कंडीशन, ये कंडीशन जब खत्म हो जाएगी तो मैं सब कुछ इसके अंदर असाइन कर दूंगा मल्टीपल में। ये पूरी एक साइकिल है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे ना। ये COPY किसी को इसमें डाउट है क्या, ये क्या हो रहा है? सर आपने कॉपी एरे डॉट स्प्लाइस डबल बार क्यों लिखा है आपने डबल? कहाँ पे? अरे अरे यार, कॉपी एरे सॉरी 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 सॉरी। पहले तो मैंने जो मल्टीपल का जो तो मेरा एरर था ना, इसको इसके अंदर असाइन कर लिया, ठीक है। फिर मैंने इसका इंडेक्स निकाला है, जो करंट इंडेक्स इसमें कहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। मुझे इसका करंट इंडेक्स मिल गया, इसको मैं मल्टीपल से भी लगा सकता हूँ। करंटली कितने पे है, किसी से भी लगा सकता हूँ, दोनों से सेम सेम ही चीज हो रही है दोनों में, ठीक है। ये निकाल दिया, मेरे पास इंडेक्स आ गया। मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये जो आईडी है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो पता चल ही जाएगा, तो मैं इसके अंदर पुश करूंगा। और करती होगी तो मुझे इसके अंदर से स्प्लाइस करके निकालना होगा इस वाली आईडी को। स्प्लाइस का मतलब आप लोग को पता ही है कि क्या होता है। इसको मैं सॉरी 1 कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक फर्स्ट से जो पहले से इंडेक्स है ना, उससे इसको उस एरे में से निकालना होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है जिसको आइडिया नहीं है, पर अगर आप इसको है ना इमेजिन करोगे तो बहुत ईजी है। देखो, मैंने मल्टी सिलेक्ट में एक आईडी भेजी, मैं चाहता हूँ कि जब जो अकॉर्डियन है उसमें जाके ऐड हो जाए, ताकि जब मेरा रेंडर हो ना तो वो भी खुल जाए साथ में। अगर 3 को सिलेक्ट किया है ना तो तीनों मेरे आंसर्स खुले। तो मैंने जो ऑलरेडी मेरे खुले हुए थे उनको लाया पहले मैं,
जो ऑलरेडी मेरे पास थे खुले हुए उनको लाया, उनमें से मैंने चेक किया कि जो मैंने करंट आईडी भेजी उसमें एग्जिस्ट करती है क्या, और करती है तो कौन से एरे पे करती है। तो इंडेक्स ऑफ ने मुझे वो या तो एरे दे दिया, ये मुझे ये बता देगा कि इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। मेरे पास इसके अंदर वो इंडेक्स आ गया। अगर वो इसके अंदर इंडेक्स ऑलरेडी है, इसका मतलब मैं उसको हटाना चाहता हूँ वहां से, मतलब टॉगल करा रहा हूँ ना, तो टॉगल करा दिया मैंने, इसके अंदर से स्प्लाइस कर दिया, मतलब उस पर्टिकुलर आईडी को मैंने वहां से निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया तो अब ये जो एरे, ये दोनों एक बार में तो चलेंगी नहीं। निकाल दिया तो जो बचा मेरे पास, जितने भी बचे हुए थे वो सारे इसके अंदर भेज दिए, है ना। और यही मैं नीचे दिखाऊंगा, अभी देखते हैं वो कैसे दिखाएंगे। ठीक है, और अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जो कि एल्स कंडीशन में आएगा, सॉरी नहीं करता था तो निकाल दिया, नहीं करता था तो उसके अंदर पुश कर दिया बेसिक। ठीक है, तो मेरे पास अब वो एक और ऐड होके फिर इस कॉय एरे में आ गया, और कॉय एरे मैंने इसके अंदर सेट करा दिया सिंपल सा। तो अब मेरे पास इस फंक्शन के थ्रू वो आईडीज इसके अंदर पुश हो जाएंगी जो जो मैं सिलेक्ट या ऐड करवाना चाहता हूँ। इतना सा सिंपल सा इसका फंडा है। ठीक है, अब मेरे पास इसके अंदर वो आ जाएगी। अब देखो, अब अपन को इसके अंदर वो दिखाना है। मैं चाहूँ तो आपको कंसोल करा के भी दिखा सकता हूँ अगर आप चाहो तो, या डायरेक्ट यहीं दिखा देते हैं, चलो ठीक है। किसी को देखना हो तो मैं एक बार कंसोल करा के चेक कराता हूँ। ये देखना कॉय एरे में क्या क्या आता है, कंसोल करना सबसे बढ़िया चीज है। इसके अंदर से अपन को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। मैं ना इसका करंट अनेबल नोटिफिकेशन का स्टेट भी मैं दिखाता हूँ इसमें। इसके अंदर अनेबल नोटिफिकेशन एट दिस पॉइंट क्या करता है। ये देखो, अभी आप देखो, अभी कौन सा इंडेक्स आ रहा है, 1, और ये ट्रू है। ये देखो, अभी 3 आ गया, 4 आ गया, इसके अंदर सारे आ गए, थर्ड भी आ गया, फोर्थ भी आ गया, जैसे जैसे मैं ऐड करता जा रहा हूँ। अभी माइनस कर दिया, चेंज हो रहा है ना, ऐड होते जा रहे हैं इसके अंदर। अभी तो सारे ऐड ही हैं। अभी वो इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि दिख रहे हैं, ऑलरेडी दिखे हुए हैं, है ना। अभी अपन इसका वो देखते हैं। ये देखो, जो जो खुले हुए हैं ना वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। अब अपन को बस इसको दिखाना है, वो दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर, अभी तो देखो अपन सिर्फ सिलेक्टेड वाले केस में दिखाते हैं कि जो सिंगल सिलेक्टेड है वही दिखेंगे। अब अपन को इसको मल्टी सिलेक्टेड वाले केस में भी दिखाना है, तो उसके लिए अपन को एक चेक लगाना पड़ेगा, इनेबल नोटिफिकेशन वाला। ठीक है, ये है अपना इनेबल नोटिफिकेशन वाला, अपन चेक लगाते हैं यहाँ पे कि इनेबल मल्टी सिलेक्शन ऑफ है या ऑन है। ठीक है, ये एक कंडीशन तो ये हो गई, है ना। ये अपनी एल्स में जाएगी जब इनेबल नोटिफिकेशन बंद होगा, और एक कंडीशन अपनी ये यहाँ पर आएगी जबकि इनेबल नोटिफिकेशन ऑन है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कंडीशन ये वाली डालता हूँ, देखो। ये देखो, एरे चला गया। ये फैंसी कंडीशन है बेसिक। इनेबल नोटिफिकेशन है मतलब अपन को मल्टीपल चीजें एक साथ दिखानी है, और बंद है तो मतलब मल्टीपल चीजें एक साथ नहीं दिखानी। अब ये देखो, यहाँ पे क्या कंडीशन लाऊंगा मैं, मल्टीपल वाले पे, मल्टीपल वाला जो मेरा स्टेट है ना, मल्टीपल डॉट इंडेक्स ऑफ, चेक कर रहा हूँ मैं ये कि भाई अगर इसकी वैल्यू इंडेक्स ऑफ ये, अगर ये आईडी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है,
इज नॉट इक्वल्स टू -1। अब मैं पता है ये कंडीशन भी क्यों लगा रहा हूँ -1 की। मैं चाहता तो डायरेक्ट इज इक्वल्स टू 1 भी कर सकता हूँ ना, पर वो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर का इंडेक्स 1 ही आए, किसी का कुछ और भी आ सकता है। इसलिए मैंने नॉट वाली कंडीशन यूज करी है कि -1 के अलावा कोई सा भी अगर आता है ना, इसका मतलब वो उसके अंदर एग्जिस्ट तो करता ही है। अपन को इंडेक्स श्योर नहीं है बट एग्जिस्ट तो करता ही है, इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन लगाई है। तो मैं इसका आंसर दिखा दूंगा। अगर ये किसी में भी और भी कंडीशन आती है तो मैं आंसर दिखा दूंगा। मतलब इसका मतलब है मल्टीपल के अंदर ये आईडी कहीं एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वो वहां पे सिलेक्ट हुई भी है तो मैं दिखा दूंगा। अदरवाइज मैं सिंगल, जो नॉर्मल है ना सिंगल सिलेक्टेड वाला, वो वाला ब्लॉक दिखा दूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4। अनेबल नोटिफिकेशन सिंगल। ठीक है, इनेबल किया, सारे खुल गए। ऐसे काम करता है ये। इनेबल करूंगा, सारे ओपन। ऐसा होता है अकॉर्डिंग। अब किसी को इस वाले कोड में दिक्कत है क्या? सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। रोहित को तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बाकी भूपेंद्र आपको पुरानी वाली एक बार क्लास रेफर करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। बाकी आप जब खुद बनाओगे ना इसमें, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। और अपन इसके बाद एक एपीआई भी कॉल करके देखेंगे, एपीआई कैसे कॉल होती है। गेट की एपीआई कॉल करके देखेंगे इसके बाद जस्ट, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, अभी इसको किसी में, अभी आपको किसी को इसमें डाउट है क्या? वैसे तो निर्मल जी तो बाहर है। एक चेंजेस मैंने इसमें करा है, मैंने क्या 0 कर दिया था तो वो बंद नहीं हो रहा था। अब ये बंद हो जाएगा, ये देखो, क्योंकि वो स्प्लाइस करता है ना, तो अब मैंने 0 इंडेक्स दे दिया था ना, वो 0 तक ही कर रहा था। 1 का मतलब एक स्टेप आगे तक क्लोज कर देगा वो। तो यहाँ पे इंडेक्स में 0 नहीं बनाएगा, कि भाई इसका मतलब ये है कि ये जहाँ पे है ना, वहां से एक आगे का जो लेटर है ना, वहां तक क्लियर कर दो। स्प्लाइस अगर इसको नहीं पता तो ऐसे काम करता है। चलो, इसी के अंदर कॉल कर लूंगे एपीआई भी। देखते हैं क्या होता है। देखो एक एपीआई है मेरे पास, मैंने निकाली है ये। जिसने बैकएंड पढ़ा होगा उसको पता होगा क्या होती है एपीआई। जिसको नहीं पता हो, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं रेफर कर देता हूँ। एपीआई कुछ भी नहीं होती है, एपीआई कॉल होती है जो कि डेटाबेस पे जाती है और डेटा लेके आती है ना। ये एक एपीआई है जो कि मैंने इंटरनेट से उठाई है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इसको हिट करूंगा ना, कोई भी इसको हिट करेगा ना कहीं पर भी, तो ये एक डेटा रिटर्न करेगी मेरे को। ये देखो इसने रिटर्न कर दिया। अगर किसी ने पोस्टमैन यूज करा हो तो मैं पोस्टमैन पे भी इसको हिट कर सकता हूँ। पोस्टमैन टेस्टिंग के लिए काम आता है, एपीआई इसको टेस्ट करने के लिए कि इसको कैसे रन करना है और क्या डेटा रिटर्न करेगी। अभी देखोगे आप अगर, तो ये चीजें, ये वाली चीजें रिटर्न कर रही है। आईडी है, टाइटल है, बॉडी में कुछ आ रहा है, एक्स वाई जी एंड वेरियस अदर थिंग्स वी हैव। ठीक है, तो अब सबसे सबसे इजी चीज होता है नॉर्मल एपीआई को, गेट की एपीआई को कॉल करना। अगर आपने बैकएंड पढ़ा हो तो 4 तरीके की एपीआई होती हैं। गेट की, पोस्ट की, है ना, पैच की और डिलीट की। ये 4 एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती हैं तरीके की,
जो कि यूज में आती है। गेट की एपीआई काम आती है डेटा गेट करने के लिए, ठीक है। पोस्ट की एपीआई काम आती है कुछ डेटा ऐड करने के लिए। अपन जब साइन अप कर रहे हैं तो वो डेटा पोस्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो पोस्ट करने के लिए। पैच की एपीआई काम आती है डेटा अपडेट करने के लिए। जब अपन जैसे फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो अपडेट कर रहे हैं अपन एग्जिस्टिंग डेटा को, तो वहां पे पैच की एपीआई काम आती है। और डिलीट की एपीआई कोई रिकॉर्ड डिलीट करना होता है तब काम आती है, ठीक है। तो अब इसको एपीआई को कॉल करने का एक तरीका होता है यूज इफेक्ट, जो अपन ने पढ़ लिया था। ये यूज इफेक्ट है ना। इसको कॉल बना रहा हूँ और ये ऐसा है ना। इसके अंदर एपीआई कॉल होती है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। पहली बात, एक फंक्शन बनाएंगे। फैच डेटा का, है ना। अब ऐसे तो नहीं लग रहा है। ये देखो, किसी को असिंग का वेट के बारे में अगर ना पता हो तो अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गई फैच। अभी देखो, अभी इसे इसको कॉल करूंगा मैं इसमें। यूज इफेक्ट में क्यों कॉल किया है? ताकि फर्स्ट टाइम जब भी हिट हो ये डेटा कॉल हो जाए। ये जब से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो, ये देखो मेरे पास रिस्पॉन्स में क्या है। ये डेटा, ये इसने मुझे डेटा दिया है, पूरा रिस्पॉन्स दे दिया कि भाई एपीआई में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको जेसन में कन्वर्ट करता हूँ। डेटा डॉट जेसन, ये देख रहे हो। अवेट क्यों लगा रहा हूँ? अगर अवेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये देखो, ये डेटा क्या है, रिफ्रेश करना है इसको यार। ये देख रहे हो गाइस, डेटा आ गया, सारा डेटा आ गया है मेरे पास अपने कोड में।
सिंपल सा ये होता है एपीआई कॉल करना। अब मैं जैसे चाहूँ इसको यूज कर सकता हूँ। ये मैंने एपीआई से कॉल किया है डेटा, ये देखो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट भी दिखेगी। जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखो ये हिट हो रही है पोस्ट की एपीआई, है ना, ये एपीआई हिट होती है। ये देखो ये पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो भी अपन एपीआई हिट करेंगे ना वो यहीं दिखेगी। ये होता है एपीआई कॉल करना, इसका पूरा डेटा दिखेगा। एपीआई कॉल अलग से ही दिखती है, देखो ये होती है, ऐसे दिख जाएगी, ये वाला साइन होता है, ये फैच हो रही है। ये देखो सारा का सारा डेटा आ गया मेरे पास, आईडी में टाइटल आ गया, फलाना आ गया, डिमका सब आ गया। किसी को इसमें डाउट है क्या कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है ये सब? अगर नहीं डाउट होगा तो मैं बता देता हूँ। असिंक अवेट का फंक्शनैलिटी होती है, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो यहाँ अगर मैं अवेट हटाता था ना तो एक एरर आता था। एरर नहीं आता एक्चुअली, तो एरर नहीं बोलेंगे। ये देखो प्रॉमिस पेंडिंग, प्रॉमिस पेंडिंग आ रहा है, मतलब पता है क्या है, मतलब ऐसा है कि इसने इसको कंसोल करा दिया, जावास्क्रिप्ट ने इसको कंसोल तो करा दिया, पर ये डेटा अभी तक पहुंचा ही नहीं है मेरे पास, ये ट्रांजिट में है। तो अवेट क्या करता है ना, अवेट बोलता है कि वेट, वेट मतलब जब तक इसके अंदर डेटा नहीं आ जाता ना तब तक तू रुक और इस पूरा डेटा को आने दे। जब तक ये एपीआई अपना डेटा पूरा कंप्लीट नहीं ले आती ना तब तक वेट कर। इसको कहते हैं असिंक अवेट की, असिंक अवेट का रूल। और असिंक अवेट जैसे अपन सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिजाइनिंग में, वो करते हैं ना पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट, वो कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे इसको एब्सोल्यूट बनाना है तो मुझे इस फंक्शन को रिलेटिव बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे अगर इस कहीं पर भी अवेट यूज करना है तो मुझे इस फंक्शन को असिंक असिंक बनाना पड़ेगा। असिंक का मतलब होता है असिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब होता है दो चीजें पैरेलल पैरेलल चल रही हैं क्या, मतलब सिंक्रोनस का मतलब ये होगा कि ये पूरा डेटा आएगा या ना आए, ये लाइन चल पड़ेगी अपने अपने तरीके से ताकि स्पीडली काम हो। तो मुझे इसको बनाना है असिंक्रोनस, मतलब मैं चाहता हूँ कि जब तक इसका रिस्पॉन्स ना आए तो ये लाइन रन ना हो, क्योंकि भाई अगर ये लाइन पहले रन हो गई तो मेरे को डेटा दिखाऊंगा कैसे, मेरे को तो डेटा यही देगी। तो इसलिए मेरे को पहले इसको असिंक्रोनस बनाया है कि भाई तू वेट कर, जब तक तेरा डेटा आ रहा है आने दे, मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कंसोल कराऊंगा जो डेटा कराना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अवेट लगा और सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर मैं यहाँ पे अवेट नहीं लगाता ना तो ये मुझे दे रहा है कि प्रॉमिस पेंडिंग है और तुमने पहले ही कंसोल करा दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे अवेट लगा देता हूँ ना तो अब अवेट इसको नहीं चलने देगा जब तक ये पूरा डेटा नहीं आ जाता या जो भी कन्वर्जन हो रहा है नहीं हो जाता। तो ऐसे में इसको पूरा डेटा कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, ये होता है गेट की एपीआई, सबसे बेसिक है, सबसे इजी होती है। इसके अंदर भी डेप्थ आती है, इसमें अपन क्वेरी में आगे कुछ करेंगे। क्वेरी के अंदर और भी चीजें भेज सकते हैं, अगर मान लो अपन को किसी के बेस पे डेटा चाहिए, वो बैकएंड बताता है कि अपन को स्पेसिफिक को डेटा चाहिए, तो सिंपल सबसे सिंपल एपीआई कॉल यही है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो अपने अपने इसमें भी इसको यूज करके देखता हूँ, देखो अपने वाले कोड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, देखो इसको चेंज करके देखते हैं। मैं इस डेटा को स्टेट में सेट कराता हूँ, सेट, मुझे डेटा की एक स्टेट बनानी पड़ेगी यार। ये डेटा यहाँ से ला रहे हैं ना, अब यहाँ से नहीं लाएंगे, देखना यहाँ से लेके आते हैं। जो एपीआई से कॉल आ रहा है ना वो वाला डेटा यूज करके दिखाता हूँ आपको। इसके लिए हमेशा स्टेट यूज होगी क्योंकि डेटा डायनेमिक आ रहा है ना। सेट डेटा एरे आएगा कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, यूज स्टेट, ठीक है। ये सेट करा दिया मैंने, ये देखो ये इसको मैं इसके अंदर असाइन करा रहा हूँ, मतलब जो भी डेटा रिटर्न होके आएगा ना वो डायरेक्ट इसके अंदर असाइन हो जाए। सिंपल सा खेल है ये, दो लाइन में मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया मैंने अपना इस स्टेट के अंदर सेव करा दिया। इसके बाद ये जाने इसका काम जाने, ठीक है। क्वेश्चन की जगह मैं ले लेता हूँ टाइटल, जो कि उसमें उस वाली एपीआई में टाइटल आ रहा है।
ना कि क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या होता है। वो सारा डेटा आ गया गाइस, ये देखो, देख रहे हो आप, मेरा सारा एपीआई का डेटा मैंने यहाँ दिखा दिया। ये सबके क्वेश्चन उठा लिए, टाइटल टाइटल, ये सारे टाइटल डायनेमिकली मेरे पास एपीआई के थ्रू आ रहे हैं और मैंने दिखा दिए। समझ रहे हो आप? और तो इसके अंदर कुछ आएगा नहीं क्योंकि आंसर वाला है नहीं, पर मैं चाहूँ तो वो वाली चीज बॉडी से भी मैनेज कर सकता हूँ, ये सभी दिखा सकता हूँ बॉडी। करूँगा ऐसा कुछ, क्या है ना, इसको बॉडी करते हैं, देखो, क्योंकि आईडी तो ऑलरेडी आ ही रही है, आईडी तो सेम ही है। ये देखो, देख लो, अकॉर्डिंग डायनेमिक है, अपना अकॉर्डियन डायनेमिक बन चुका है अब, हमारा अकॉर्डियन इज डायनेमिक, जो चाहो वो कर लो। आंसर भी लिया है मैं इससे उठा के, ये तो पहले क्वेश्चन आंसर आ रहे थे, मैंने टाइटल और बॉडी बना दिया इनको। ओके, ये है खेल एपीआई कॉलिंग का। तो अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, आप चाहो ना तो ये डेटा यूज कर लेना, नहीं चाहो तो एपीआई कॉल का डेटा यूज कर लेना, और इसको कंप्लीट कर लेना, बना लेना अपने हिसाब से। किसी को इसमें डाउट है क्या कि मैंने क्या किया है, या फिर मैं पुश कर दूं इसको? और नेक्स्ट क्लास में अब अपन है ना थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक एडमिन पैनल, लॉगिन, साइन अप, पोस्ट वगैरह, तो उसमें भी आप आएंगे तो मेहरबानी सबकी, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने पुश कर दिया है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो इसके अंदर, कभी भी आप मुझे मैसेज कर देना, या कोई भी परेशानी हो तो बता देना। वैसे आप ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि छोटा सा कोड है, आप देख, अगर कोई दिक्कत आए तो इसमें रेफरेंस ले लेना, पर कोशिश ये करना कि आप खुद बनाओ, इसको खुद सोच के बनाओ, तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी।